हम लोग हांदावाड़ा जलप्रपात घूमने आए। कहते हैं कि बस्तर जो है बारिश में और खूबसूरत हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि बारिश में इस बार बस्तर घूमा जाए। रौनक भैया एक आवाज में बोले, भैया इस जितने लोग उठा उठा के ले जा रहे हैं ये लोग दम नहीं दिखा रहे हैं, अपन बैठेंगे दम लगाएंगे गाड़ी पार हो जाएगी। बहुत खूबसूरत है हांदावाड़ा, ऐसे तो हम लोग सुने हैं, अब जाएंगे तो पता चलेगा कितना खूबसूरत है। 2 किलोमीटर चल लिया ना भैया, 2 किलोमीटर चल लिया। पहाड़ी चढ़े हैं, उसके बाद पहाड़ी चढ़ लीजिए, उसके बाद पहाड़ी से उतर रहे हैं और उसके बाद फिर से और पहाड़ी चढ़ेंगे। हीरो टाइप का बोले कि कोई थकान नहीं है, ये तो कुछ बात नहीं, ये तो दाएं हाथ का खेल है। लेकिन सच्चाई है कि थकान है, थकान नहीं है हांदावाड़ा पहुंचना। भाई कहाँ से आए हो? अरे कौन सा झरना है? फिर से बोलो, कौन सा झरना है? चले तो हम लोग हांदावाड़ा जलप्रपात घूमने आए। कहते हैं कि बस्तर जो है बारिश में और खूबसूरत हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि बारिश में इस बार बस्तर घूमा जाए। हम लोग हांदावाड़ा जा रहे हैं और ये हांदावाड़ा 40-50 किलोमीटर दूर है दंतेवाड़ा से, लेकिन नाला पार करके जाना पड़ता है। देखो सब लोग जो है नाला पार करके जा रहे हैं और इसको पार करने के बाद 5 किलोमीटर और आगे है, तब जो है हांदावाड़ा जलप्रपात पड़ेगा। उधर बाइक को भी ऐसे ही पार कराना पड़ता है, तो बाइक को जो लोग हैं वो यहाँ पे से उठा के पार किए हैं। रवि भैया भी हैं, सौरभ भैया भी हैं। भैया मज़ा आया गाड़ी पार कराने में? गाड़ी पार कराने में मेरी कोई भूमिका नहीं रही है, तो इसमें यही बोलेंगे। गाड़ी पार कराने में सबसे बड़ी भूमिका रही है रौनक भैया की। रौनक भैया इधर साइड में खड़े हैं। साइड में खड़े हैं। रौनक भैया एक आवाज में बोले, भैया इस जितने लोग उठा उठा के ले जा रहे हैं ये लोग दम नहीं दिखा रहे हैं, अपन बैठेंगे दम लगाएंगे गाड़ी पार हो जाएगी। क्या बात। और इनका बोलना और मैं गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी शानदार पार हुई है, उसका विजुअल आपको दिखेगा, बड़ा आनंद आएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि गाड़ी इनकी है और उसके बाद इन्होंने हिम्मत दिखाई। वाह, गाड़ी पूरी डूब के पार हुई है, मजा आ गया गाड़ी पार करने में। और इतना ही मजा आएगा हांदावाड़ा जलप्रपात देखने में। बहुत खूबसूरत है हांदावाड़ा, ऐसे तो हम लोग सुने हैं, अब जाएंगे तो पता चलेगा कितना खूबसूरत है। जितना भी खूबसूरत होगा। हांदावाड़ा नहीं, बाहुबली जलप्रपात। बाहुबली जलप्रपात आपको दिखाते हैं। बाहुबली जलप्रपात गाड़ी में बैठ के आए हैं, नाला पार किए गाड़ी को पहले और पूरा थक गया हूँ बैठ के आया, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ था। देखो इस रोड में सारी गाड़ियाँ अब खड़ी हो गई हैं। हांदावाड़ा जो हम लोग जा रहे हैं जो जलप्रपात, वो इसी रास्ते से होके जाएंगे। ये रास्ता देखिए, इसी रास्ते से उधर लोग जाते हुए दिखाई देंगे। जूम करेंगे ना तो उधर जो लोग हैं जाते हुए दिखाई देंगे, उसी में हम लोग जाएंगे। नाला को पार किए और नाला को पार करके 5 किलोमीटर जो हम लोग गाड़ी में आए हैं, अब 5 किलोमीटर गाड़ी में आने के बाद में जो है हम लोग जिस जगह पहुँचे वहाँ पे खेती हो रही है। यहाँ पे ये लोग खेती कर रहे हैं। खेती है ना रवि भैया? खेत बना रहे हैं। खेत बना रहे हैं। हाँ, अभी तैयारी कर रहे हैं। खेत बना रहे हैं। क्या चीज़ बोएंगे इसमें बता? अब पूछिए जाके। ऐसा ठीक है। देखो ये यहाँ पे खेत बना रहे हैं दिखा दो और गाड़ियाँ देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ से अब पैदल ही जाना इधर। हाँ बताओ आगे बताओ भैया, आप बताओ आगे। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ इसीलिए रुकी है क्योंकि इसके आगे गाड़ी लेके जाना संभव नहीं है। बाद में भविष्य में 2-4 साल 10 साल बाद शायद जा सकें, लेकिन अभी तो नहीं जा सकते। लोग तो सुविधाएं 2025 की स्थिति में नहीं जा सकते। यहाँ से पैदल जाना है। और कितना किलोमीटर जाना है? 5 किलोमीटर। 5 पैदल और पहाड़ पार करके। पहाड़ भी मिलेगा? पहाड़ भी मिलेगा। और जंगली जानवर तो नहीं है इधर? जंगली जानवर नहीं है। नहीं है। नहीं है जंगली जानवर। हाँ, जंगली जानवर नहीं है अभी। तो बहुत खूबसूरत होने वाला है सफ़र जो है, बहुत मज़ा आने वाला है। इधर देखते हैं, इधर रौनक भी है। रौनक भी बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। क्या खेती कर रहे हैं आप लोग? ये खेत बना रहे हैं। खेत बना रहे हैं अभी, मतलब ये क्या हो गया, अब इनका खेत हाँ, रास्ते में। इधर हाँ भैया। खेत जो है रास्ते में है। हाँ तो अब इनका काम है कि लोग थोड़ा जैसे क्या है, खेत घट जाता है तो कभी इधर बढ़ाते हैं, हाँ ताकि खेत जो है बराबर और सही मात्रा में हो पाए। खेती सही मात्रा में हो पाए। हाँ, ठीक है। किस तरह की खेती होती है? धानी
धान और धान? कोसरा। खुसरा क्या होता है? कोसरा चावल आप खाएंगे क्या? कोसरा दादा अपने यहाँ कोसरा चावल है? नहीं है ना। कोदो जैसे रहता कोदो, है कोदो, हाँ। है ना। तो कोसरा का चावल जो होता है बहुत ही प्रोटीन युक्त रहता है, शुगर उगर के लिए भी। ऐसा वो शुगर सिर्फ फ्री चावल बोल अबूझ सकते हैं। माड़ पर ही इसकी पैदाइश होती है। वाह, बहुत सुंदर है। तो हम लोग पहुंच गए हैं इस जगह में, हांदवाड़ा में, फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे जाएंगे तो आगे दिखाएंगे आपको और कितना खूबसूरत होने वाला है हांदावाड़ा जलप्रपात जो है। अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं और पैदल चलते चलते लगभग आधा किलोमीटर पार कर लिए हम लोग। ये पत्थर है और इतनी खूबसूरत है ये जगह है। देखो इधर से आवाज़ आ रही है, आपको भी आवाज़ आ रही होगी, और हम लोग पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं। भाई भैया लोग ने बताया कि लगभग हम लोग को और पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही पता नहीं कितने किलोमीटर और चलना पड़ेगा। इधर देखो कितना खूबसूरत आवाज़ आ रही है, बाजू में नदी बह रही है। खल 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 हाँ? खल 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 कल 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 जो आवाज़ है बहुत खूबसूरत, मज़ा आ जा रहा है। वहाँ जाएंगे तो जो मज़ा आएगा और बहुत कम कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आगे और बहुत सुंदर है। देखो अभी जो है मैं लगभग 2 किलोमीटर चल लिया भैया। 2 किलोमीटर चल लिए। एक पहाड़ी चढ़े हैं, उसके दो बाद पहाड़ी चढ़ ली भैया लगभग। उसके बाद पहाड़ी से उतर रहे हैं। हाँ। और उसके बाद फिर से एक और पहाड़ी चढ़ेंगे। देखो ना, ये देखो ऐसे ही पार कर रहे हैं ना भैया, ये सारा चीज़ है। सबसे ज़्यादा थका हुआ मैं ही हूँ क्योंकि मोटा मैं हूँ यहाँ पे। नहीं, मोटा नहीं रहते, मोटा नहीं हूँ भैया, हेल्दी हो। हेल्दी हूँ, ज़्यादा हेल्दी हूँ। मोटा शब्द थोड़ा सा आपत्ति और है। पसीना में कितना नहा लिया हूँ देखो। बाकी जलप्रपात जाने की बात दिखाएंगे कितना खूबसूरत। क्या बोलेंगे रवि जी आप? थकान तो लग रही है भाई साहब, भले ही हम बोल के हम हीरो टाइप का बोले कि कोई थकान नहीं है, ये तो कुछ बात नहीं, ये तो दाएं हाथ का खेल है। लेकिन सच्चाई है कि थकान है, थकान नहीं है हांदावाड़ा पहुंचना। जब रायपुर से निकला था भैया लग रहा था बुखार है मेरे को। आपको भी ऐसा ही था ना? दवाई खा गया है। दवाई खा के हम लोग घूमने आए हैं और लगभग बुखार उतरने टाइप का लग रहा है भैया। हाँ बिल्कुल लग रहा है। हम लोग जब नीचे उतरेंगे नहा धो के तो लगता है बुखार उतर जाएगा। आगे दिखाते हैं आपको, मज़ा तो आ रहा है चलने में। चलो हम लोग इतना टाइम से दिखा रहे थे कि हम लोग हांदावाड़ा जलप्रपात जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं बाहुबली जलप्रपात। रौनक भैया है हमको यहाँ तक लेके आने वाले। रौनक भैया यहाँ की खूबसूरती बताएंगे। रौनक भैया, मैं तो बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ इस जगह में आके। आप कैसा महसूस कर रहे हैं पहले ये बताइए। मैं तो हमेशा आते रहता हूँ यहाँ। हाँ जी जी जी। लेकिन अभी जब आए हैं, आप हर बार आते होंगे तो हर बार नई अनुभूति होती होगी। अभी बरसात का मौसम है और बाहुबली जलप्रपात जो है अपने शबाब में है, अपनी ताकत में है। ऐसा रौनक भैया ये बताइए, आप पहली बार कब आए थे इस जलप्रपात में? मैं 2014 में आया था। 2014 में, आज 2025 है। जी। उस टाइम कैसे थे तस्वीर यहाँ की? उस समय ये अबूझ माड़ का बहुत घना और संवेदनशील एरिया हुआ करता था। यहाँ पर माओवाद के संवेदनशील एरिया में ये नारायणपुर जिले का सबसे आखिरी गांव है। हाँ। ओरछा ब्लॉक का सबसे आखिरी गांव। इसके बाद से यहाँ पे नारायणपुर की सरहद खत्म हो जाती है। हाँ। और दंतेवाड़ा जिले का सरहद चालू हो जाता है। ऐसा? जी। तो उस टाइम कितना किलोमीटर? अभी हम लोग आए तो 5 किलोमीटर लगभग हम लोग को पैदल चलना पड़ा जी। और बाइक खड़ी करनी पड़ी। बहुत संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जी। उस टाइम कितना पैदल चलना पड़ता था? रोड नहीं था, हाँ। मुरुम की सड़क भी नहीं थी। खेत के बीच से हम गाड़ी लेके किसी तरीके से आते थे। और एक दिन रात में वो आपने एक स्कूल देखा होगा, हाँ हाँ। रुक्मणी आश्रम, उस आश्रम में हम रुकते थे। फिर सुबह वीडियो या करना होता था, करते थे, यहाँ के लोगों से बात करते थे। ऐसा? मैं जब यहाँ आया और हूँ बिना ग्रामीण के हम यहाँ आ भी नहीं सकते थे उस टाइम में, ऐसा था। हाँ, क्योंकि ये जो जंगली एरिया है यहाँ पर फॉरेस्ट के बहुत सारे जानवर हैं, तो गांव वाले के साथ हम किसी के साथ आते थे। ऐसा? हम लोग यहाँ आए हैं तो एक चीज़ दिखाना ज़्यादा जरूरी कि यहाँ कितने पर्यटक आ रहे हैं। उधर देखिए, उधर कुछ पर्यटक हैं, हमारे पीछे बहुत सारे पर्यटक नहा रहे हैं। मतलब यहाँ कहा जाए कि ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, अच्छे खासे लोग अब आने शुरू हो गए। जी। ये बाहुबली की जब मूवी आई, बाहुबली जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाँ। इसके बाद यहाँ पे बहुत से लोग आने लगे। गांव वाले लोगों को थोड़ा दिक्कत ये हुई कि लोग आते हैं, अब इस तरीके की गंदगी कर देते, लेकिन साफ़ सफाई नहीं करते हैं। हाँ हाँ। तो ये साफ़ सफाई, गंदगी ना करे, साफ़ तरीके से आए, तो लोगों का भी मन है कि यहाँ पे पर्यटक आए, घूमें। ऐसा? जी। ये बताओ, बाहुबली पर्वत या बाहुबली इस झरने का नाम बाहुबली वाटरफॉल क्यों कह रहे हैं इसको लोग अब?
मतलब एक बात आई थी कि बीच में जब बाहुबली मूवी स्टार आने वाली थी, हाँ बाहुबली की टीम ने इसका वीडियो का कंटेंट लिया यहाँ पर आकर पुलिस की सुरक्षा में, क्योंकि ये माओवादी संवेदनशील एरिया था। ये बात पेपर में, मीडिया में और गांव के लोगों ने कई बार बताई, और गांव के लोगों ने ही इस जलप्रपात का नाम बाहुबली जलप्रपात रख दिया। ऐसा, जी तो तब से बाहुबली जलप्रपात इसका नाम हो गया। जी। अच्छा, ये बताओ लगभग अभी तक कितने बार आ गए हो? ये यदि पूछता हूँ तो क्या क्या बोलोगे रौनक भैया? मैं वैसे मतलब ज़्यादातर साल भर में मेरा 8-10 बार आना हो जाता है। कुछ मित्र आते, कुछ दोस्त आते, कुछ मीडिया के साथी आते हैं, तो कहते हैं कि हमको हांदावाड़ा ले चलो, हाँ, तो आता हूँ मैं, आते जाते रहता हूँ। रौनक भैया के बारे में परिचय दे देता हूँ। रौनक भैया भी जो हैं मीडिया से ही बिलोंग करते हैं। हमको रौनक भैया ही यहाँ तक लेकर आए हैं। रौनक भैया यहाँ पर एक शुभम हाँ नाम के एक लड़का है बारसूर में, कल ही उसकी मृत्यु हुई है। शुभम उसने सबसे पहले पर्यटकों के लिए होम स्टे, स्थानीय आदिवासियों के तरीके से होम स्टे का काम स्टार्ट किया था, और वो लंबे समय से किसी एनजीओ के साथ में होम स्टे काम, पर्यटक का डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। हाँ, और कल ही उसकी अचानक डेथ हो गई है। ऐसा जी, ये दुखद है थोड़ा सा। लेकिन हम लोग वाटरफॉल घूमने आए हैं, तो इस जगह को मैं आपको कैमरे से महसूस करा सकता हूँ, पूरा दिखा नहीं सकता। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, शायद उसको मैं दिखाने में असफल हूँ, लेकिन आपको कैमरे से महसूस जरूर करा सकता हूँ कि वाटरफॉल के जब सामने हम लोग बैठे हैं तो कितना आनंद आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि रौनक भैया नहीं होते तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। नहीं ऐसा नहीं है, आ रहे हैं सब, अब हाँ। रास्ता खुला है। हाँ हाँ हाँ, अब जो है यहाँ के लोग जो है आपको खुद ही जो है यहाँ तक लाएंगे, घुमाएंगे, आपको खाना भी खिलाएंगे। बस्तर का आदिवासी जो है वो हर किसी अतिथियों का सम्मान करता रहा है। ये सबसे बड़ी बात है ना भैया जो बोल रहा है। एक बार और बोलिए भैया इस बात। बस्तर का आदिवासी जो है हर अतिथि का बहुत दिल से सम्मान करता रहा है। आपको बिना बोले यहाँ पे पानी, खाना, जो भी आपको मदद मांगेंगे आपसे दिल से मदद करता है। तो आप यदि आने के इच्छुक हैं, आपको लगता है कि हांदावाड़ा जलप्रपात आना चाहिए, रायपुर से जब लोग आते हैं तो चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात घूम लेते हैं, उनको लगता है वो पूरा बस्तर घूम लिए हैं, लेकिन नहीं भैया, बस्तर में तीरथगढ़ और चित्रकूट के बाद भी बहुत सारा है जी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा दृश्य है जो देखना आपको बाकी है। तो बरसात में जो है जी विकराल रूप ले लेता है। बरसात में जो है बस्तर और सुंदर हो जाता है और खूबसूरत हो जाता है, बस्तर जन्नत हो जाता है। जी, बस्तर अपने आप में ही जन्नत है, बस एक ही खूबसूरती और हरी भरी हो जाती है, और लोगों के लिए घूमने का एक माहौल जो है इस समय अच्छा रहता है। तो रौनक भैया से हम बातचीत कर रहे थे, कुछ पर्यटकों से ही बातचीत कर लेंगे। हांदावाड़ा जलप्रपात में है तो यहाँ की खूबसूरती तो बहुत देखने को बनती है, उसके अलावा जो है लोग जो हैं कैसे मजे कर रहे हैं, कैसे पिकनिक मना है, उस तस्वीर को मैं दिखाता हूँ। भाई कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ दुर्ग से। दुर्ग से? अरे इसको सूट आने दो। देखो यहाँ जब हांदावाड़ा में जब हम आए हैं तो ऐसी स्थिति है, एडवेंचर का मजा लेना चाहिए। नहीं गिर गिरे हूँ बकरा से अभी मैं। हाँ, दुर्ग से आए हो? दुर्ग से, वैसे तो मैं बेंगलोर में रहता हूँ। बेंगलोर में रहते हो? बेंगलोर में रहता हूँ, लेकिन हाँ। खास घूमे पर अभी छुट्टी में आया हूँ, तो फिर सोचा हूँ कि यहाँ के नज़ारा देखे जाना चाहिए। ऐसे कहाँ से पता चली से कि ये हांदवाड़ा जलप्रपात में आना चाहिए? कि क्या मैं इंस्टाग्राम में देखे रहा हूँ कि बाहुबली सीन है यहाँ पे करके। ऐसे पूरा मैगी वैगी लेके आओ? पूरा एडवेंचर की जुगाड़ है, पूरा ट्रैकिंग वैकिंग एडवेंचर सारा जुगाड़ लेके आया ना मैं। हम मैगी को दिखाओ भैया करीब से। तो कब निकले थे दुर्ग से आप? हम लोग निकले थे सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे बाइक से? और हम लोग बाइक कार आए हैं, उसके बाद हम लोगों ने किया 8 किलोमीटर ट्रैकिंग। ऐसा बाइक कार आया, उसके बाद 8 किलोमीटर ट्रैक किए आप लोग? ट्रैक करके आए हैं, क्योंकि कार वहाँ पे नाले के आगे आ नहीं सकता। हम लोग बाकायदा ट्रैकिंग करते हुए हैं, फर्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैकिंग किए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। पहले तो लगा बहुत गलत जगह आ गया, लेकिन झरना देखने के बाद लगा कि हाँ पैसा वसूल हो गया। भैया मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। कहाँ से हो आप लोग? बीजापुर से हो? अच्छा, तो हमको मैगी खिलाओगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो हम लोग भी आए हैं तो नहाएंगे तो हम लोग भी मैगी खा लेंगे मांग के, वैसे मांग के तो यहाँ पानी भी पिया जा रहा है सब कुछ। तो यहाँ बहुत मजे कर रहे हैं, और लोग ऐसे ही पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से, उसके अलावा अलग अलग राज्यों से भी हांदावाड़ा जलप्रपात, जिसको बाहुबली जलप्रपात कहते हैं, उसको लोग देखने पहुँच रहे हैं। आपको कितना सुंदर लगा बाहुबली जलप्रपात जो है, और यहाँ आने का जो हम दिखाए कितना मुश्किल है यहाँ आना, वो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके। लेकिन आपको बता दूं, यदि आप भी आना चाहते हैं यहाँ
तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पूरी रूटीन बता देंगे, कैसे बस से आ सकते हैं, कैसे ट्रेन से आ सकते हैं, कैसे कार से आ सकते हैं, पूरा रास्ता हम आपको बता देंगे कमेंट में।